हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग। कौन कौन से फैक्टर जो है इफ़ेक्ट करते हैं लैंग्वेज लर्निंग जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग कौन कौन से हैं? फिजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर जो है वो दो टाइप के हैं, स्कूल फैक्टर और फैमिली फैक्टर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल फैक्टर जो है वो कौन कौन से हैं। फिजिकल फैक्टर सबसे पहले आता है हेल्थ। हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य। अगर किसी बच्चे की हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है तो वो क्या, उसका जो है वो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और ना ही वो किसी लैंग्वेज को जो है वो लर्न कर सकेगा। अगर सोच लो आपको फीवर है तो आपका पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। तो यही है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप किसी लैंग्वेज को लर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फिज़िकल डिफेक्ट। फिज़िकल डिफेक्ट में क्या आएगा कि अगर आपको कोई फिज़िकल डिफेक्ट है, अगर आप सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, है ना, देख नहीं सकते, तो क्या है, अगर आप में ये सारे डिफेक्ट है तब भी आपको लैंग्वेज लर्न करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम जो है वो आएगी। नेक्स्ट आ जाता है फिटीग। फिटीग में क्या है, जब कभी आप थके हुए हो, जब आप खेल के आए हो, है ना, अभी आप बाहर खेल के आए हो, आप थके हुए हो, कोई काम करके आए हो, थके हुए हो, अगर आपको कोई बोले कि अभी आप पढ़ने बैठे हो तो आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। थकान फैक्टर भी जो है वो आपकी लैंग्वेज लर्निंग को क्या करता है, फिटीग जो है वो अफेक्ट जो है वो करता है। नेक्स्ट है पुअर न्यूट्रिशन। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, अच्छा खाना नहीं खाओगे, आपको पुअर न्यूट्रिशन दिया जाएगा, तब भी आप जो है वो एक अच्छे, मतलब अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं होगे, अगर आपको प्योर न्यूट्रिशन नहीं दिया जाएगा तो आप फिज़िकली फ़िट नहीं होगे। अगर फिज़िकली फ़िट नहीं हो तो आप लैंग्वेज लर्न करने में जो है वो कैपेबल नहीं हो पाओगे। ये आपको नेक्स्ट बोलता है। नेक्स्ट है एज। देखो, एज के अकॉर्डिंग ही बच्चा जो है वो लैंग्वेज लर्निंग सीखता है। जैसे क्या है कि मतलब कि जब आप एज जो है वो आपकी 18 से पीछे पीछे तक की एज है, तब आप जो है वो किसी मतलब लैंग्वेज को जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि जो आपके घर में बोली जा रही है लैंग्वेज तो आप उसको क्या करोगे, ईजिली पिकअप कर लोगे। पर जब आप एज मतलब कि 19-18 से ऊपर चले जाओगे तो क्या होगा, जब आपको इंग्लिश नहीं आती है बोलने, पर अब आपको बोलोगे कि आप इंग्लिश बोलना सीखो तो आपको क्या लगेगा, वो डिफ़िकल्ट लगेगा। तो ये इस तरीके से जो है वो एज फैक्टर जो है वो अफेक्ट करती है। मोटर स्किल्स, आपकी जो है मोटर स्किल जो है, राइटिंग, लिसनिंग स्किल, लिसनिंग होगी जैसे राइटिंग होगी, ये स्किल्स अगर आप में अच्छी डेवलप नहीं हुई हैं तो आप किसी लैंग्वेज को लर्न जो है वो नहीं कर सकते हो। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अगर जैसे आपके आसपास का इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, जैसे अगर मैं आपको साथ में पढ़ा रही हूँ और बाहर जो है बच्चे गेम्स खेल रहे हैं आपकी क्लास के पास ही, और एटमॉस्फेयर कंडीशन जो है अच्छी नहीं है, तो बच्चे का ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो क्या है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज इनहिबिशन क्या आएगा कि अगर आप कोई लैंग्वेज बोल रहे हो और उसमें क्या आ रही है, रुकावट आ रही है, आप रुक रुक के कोई जो है वो बात को अपनी बोल पा रहे हो, तो वो क्या करती है, वो भी आपकी इफ़ेक्ट करती है आपकी लैंग्वेज लर्निंग को। या आप जो है वो आप कोई वर्ड जो है वो क्लियरली बोल ही नहीं पा रहे हो, जैसे अपनी लैंग्वेज ही बोलना है तो आप रुक रुक के बोल रहे हो उस लैंग्वेज को, रुकावट आ रही है आपकी लैंग्वेज में, कोई आपने सेंटेंस बोलना उसमें रुकावट आ रही है, तो ये फैक्टर भी जो है वो इफ़ेक्ट करता है। आगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, जो आपके माइंड से रिलेट करते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस। कोई बच्चा इंटेलिजेंस है तो वो क्या करेगा, जल्दी जो है वो लर्निंग जो है वो सीख जाएगा, और जो बच्चा स्लो लर्नर है वो क्या करेगा, जल्दी जो है वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए इंटेलिजेंस फैक्टर जो है अफेक्ट करता है। अगर जो इंटेलिजेंस बच्चा वो जल्दी सीख जाएगा, उसमें लर्निंग एबिलिटी जो है वो क्विकली जो है वो उसमें ज़्यादा लर्निंग एबिलिटी होगी, वो जल्दी किसी लैंग्वेज को सीख जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अटेंशन। अगर आप किसी जैसे आपको लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, कोई आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आप उसको कंसंट्रेशन से सुनोगे तो क्या होगा, आपको वो टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आएगा। अगर आप उसको उस टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं दोगे तो क्या होगा, वो टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। वैसे ही जो है वो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो अगर आप उस टॉपिक पे बार बार रेपिटेशन करोगे, है ना, बार बार रिपीट करोगे सेंटेंसेस को, तभी आप में एक लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। अगर आप जो है वो इंटरेस्ट लेके जो है वो इस लैंग्वेज को सीखोगे तभी आपको वो लैंग्वेज आ सकती है। अगर आप में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो आपको लैंग्वेज कभी नहीं आएगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी हॉबी है कि क्रिकेट खेलना और आपको वॉलीबॉल खिलाया जा रहा है, तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है वॉलीबॉल में, तो क्या होगा कि आप जो है वो नहीं सीख पाओगे वॉलीबॉल।
है ना। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड है कि आपकी में कितनी लर्निंग, अगर आप में लर्निंग एबिलिटी है तभी आप किसी लैंग्वेज को जो है वो सीख पाते हो। अगर आप में लर्निंग एबिलिटी नहीं है ना, अगर आप नहीं सीखना चाहते हो तो आप में एप्टीट्यूड नहीं है तो आप किसी लैंग्वेज को जो है वो नहीं सीख पाओगे। ये फैक्टर भी जो है वो आपको इफेक्ट करता है। साइकोलॉजिकल एग्जॉशन, मतलब कि अगर आपको क्या हो गया है कि आपके माइंड जो है वो थक गया है, माइंड जो है वो आपको थक गया है, अगर आपके माइंड में थकावट है, ठीक है, थकान हो गई है, तब भी आप जो है वो अपनी लैंग्वेज को नहीं सीख पाओगे। मेंटल हेल्थ, अगर आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तब भी वो फैक्टर भी आपको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा लैंग्वेज लर्निंग के लिए। मोटिवेशन, अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, अगर आप मोटिवेट होके लैंग्वेज को लर्न करोगे तो आप में जल्दी आ जाएगी। अगर आप मोटिवेट नहीं हो और आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप में थोड़ी बहुत क्या आएगी, डिफ़िकल्टी आएगी लैंग्वेज को सीखने के लिए। रिवार्ड एंड पुनिशमेंट में क्या आएगा कि अगर आपने क्या कोई लैंग्वेज लर्न कर रहा है, अगर आप उसको रिवार्ड दोगे और पुनिशमेंट दोगे तो वो क्या करेगा, उस लैंग्वेज को जल्दी से सीखेगा। अगर रिवार्ड और पुनिशमेंट नहीं मिलेंगे तो वो कोई एफर्ट नहीं डालेगा अपनी तरफ से कि उसको वो लैंग्वेज जो है वो सीखनी है। ये फैक्टर भी जो है इफेक्ट करता है। आगे आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में सबसे पहले आता है फैमिली फैक्टर। फैमिली फैक्टर में क्या आता है, सबसे पहले पेरेंट्स एजुकेशन। अगर पेरेंट्स की एजुकेशन अच्छी है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चे को भी सपोर्ट करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो अगर पेरेंट्स की एजुकेशन नहीं है अच्छी तो वो क्या अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो उनको लैंग्वेज लर्न करने में क्या आएगा, प्रॉब्लम जो है वो आएगी। रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है, अगर बच्चे और माता पिता के बीच में अच्छे रिलेशन हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जल्दी हमें लैंग्वेज लर्न करने में हेल्प करेंगे। अगर उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छे से लैंग्वेज जो है वो नहीं सीख सकते। होम इन्वायरमेंट, अगर आपके घर का इन्वायरमेंट अच्छा है, जो आप लैंग्वेज घर पे बोल रहे हो, ठीक है, वो अच्छी है तो आपके बच्चे जो है वो जल्दी ही पिकअप कर लेंगे उस लैंग्वेज को। फैमिली इकोनॉमिक कंडीशन, अगर आपकी घर की कंडीशन जो है वो अच्छी है, ठीक है, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो आपके पास बहुत सारी कंडीशंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगी लैंग्वेज लर्निंग करने के लिए। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है तो आपके पास कोई भी कंडीशन नहीं होगी जिससे आपको बड़े सारे सोर्सेज नहीं मिल पाएंगे जिससे आप अच्छे से लैंग्वेज जो है वो लर्न कर सको। नेक्स्ट है पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग। अगर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को समझेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, बच्चे जो है वो जल्दी से लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो फैक्टर जो है अफेक्ट करेगा। कल्चरल बैकग्राउंड, उनकी सांस्कृतिक बैकग्राउंड कैसा है, अगर उनका बैकग्राउंड जो है वो अच्छा है तो वो जल्दी जो है वो लैंग्वेज को अपनी जो उनके कल्चर में जो वो लैंग्वेज बोली जाती है उसको जल्दी से अडेप्ट कर लेंगे। कल्चर बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही मेन रोल जो है प्ले करता है। स्कूल फैक्टर के आ जाएंगे। टीचर इम्पैक्ट, अगर टीचर जो है वो क्या करेगा, अच्छे से पढ़ाएगा, बच्चों को लैंग्वेज लर्न करवाएगा, अगर उसका खुद का ही ध्यान नहीं होगा तो वो क्या करेगा, बच्चे जो है वो लैंग्वेज जो है वो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, अच्छे से। तो टीचर का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मेथड, अगर टीचर जो है वो टीचिंग मेथड अच्छा यूज़ नहीं कर रहा है, अगर टीचिंग मेथड जो है वो अच्छे से यूज़ नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि बच्चे की जो लैंग्वेज लर्निंग में क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा और उनको मतलब कि प्रॉब्लम आएगी लैंग्वेज लर्न करने में। लर्निंग स्टाइल, उनका लर्निंग स्टाइल कैसा है, पढ़ने का स्टाइल कैसा है, अगर वो अच्छा स्टाइल जो है वो कैरी करेंगे लर्न करने का लैंग्वेज तो वो उनको लैंग्वेज जल्दी आ जाएगी। अगर वो मतलब एक सिस्टमेटिक वे से लैंग्वेज को लर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनको लैंग्वेज लर्न करने में प्रॉब्लम जो है वो होगी। तो ये फैक्टर जो है अफेक्ट करेगा। रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, जो स्टूडेंट एंड टीचर है उसके बीच का जो रिलेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर उनके बीच में रिलेशन अच्छा होगा, अगर टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा स्टूडेंट की तरफ, तब भी वो क्या होगा कि जल्दी से वो क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को जो है वो लर्न कर सकते हैं। अगर उनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या उनको लैंग्वेज लर्न करने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी जो है वो होंगी। कि वो क्या करेंगे, टीचर जो है वो बच्चे जो है वो टीचर से क्या करेंगे, डरेंगे। अगर उनका नेगेटिव एटीट्यूड होगा, अगर उनका फ्रेंडली बिहेवियर होगा बच्चों के साथ, तो बच्चे जो हैं वो जल्दी जो है वो लैंग्वेज को ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।